हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें ये x के कोएफिशिएंट के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे ये पहला और ये तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, और दो क्वेश्चन लिए हैं जिसमें बीच में यानी x के कोएफिशिएंट में रूट की वैल्यू आ रही है, और एक क्वेश्चन लिया है जिसमें x के कोएफिशिएंट में रूट की वैल्यू और एक और वैल्यू दोनों ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हम बेसिक जो है ना अपना उसी पे स्टिक करेंगे। ठीक, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन के मेथड से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे किया जाता है कि पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू -8√3। तो यहाँ पर ये -8 तो है, फिर √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -24। यानी हमें दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 24 मिले, और यहाँ पर साइन माइनस आया तो माइनस करके जो x का कोएफिशिएंट है यानी 10 चाहिए हमें। ठीक, सॉल्व करते हैं, 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं ये। ठीक है, नंबर्स का पेयर बनाने के लिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है, और फिर 3 1 ज़ा। तो यहाँ से पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन तीनों को साथ में ले लें तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 24 और माइनस करके ये आएंगे 10। ठीक है, तो 12 और 2 बनेगा पेयर। तो लिखते हैं √3 x² प्लस, और 10x की जगह क्या लिख लेंगे 12x माइनस 2x माइनस 8√3। ठीक है, 12 - 2 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि रूट की वैल्यू कब कॉमन लेनी है कब नहीं लेनी है, किस तरह से कॉमन लेनी है। ठीक, तो वो समझेंगे हम। तो हमें क्या देखना है, देखिए पहले इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन लेना है। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है और इधर जो दूसरा टर्म है उसमें जो वैल्यू लिखी है क्या वो एक दूसरे के मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर 3 और 12 है, तो 12 क्या 3 का मल्टीपल है। ठीक, तो अब इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी उसका हम स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब मल्टीपल होगा, मल्टीपल नहीं है तो कॉमन नहीं लिया जाना है, और मल्टीपल है तब कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 3 और 12 जो है 3 का मल्टीपल है, तो √3 हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए रूट वाली वैल्यू 12 होती, √12 होता और यहाँ पर 3 होता, तब हम √3 कॉमन लेते, जो छोटा होगा उसका ही रूट हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो साथ में दोनों में x कॉमन मिलेगा। अब पहले टर्म में √3 तो कॉमन हो गया और x² में से x कॉमन हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर x, बीच में प्लस है तो प्लस। अब दूसरे टर्म में x तो कॉमन हो गया है, अब 12 से √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हमें √3 कॉमन लेना है तो √3 बनाना पड़ेगा। वो कहाँ से बनेगा, 2 से तो बनेगा नहीं, बनेगा 3 से। तो हम इसे क्या लिख लेंगे 2 × 2 × 3 की जगह आ जाएगा √3 × √3। ठीक है, √3 हमने बना लिया, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया √3 कॉमन ले लिया है। जब √3 कॉमन ले लिया तो बचा गया 2 2 ज़ा 4 और ये √3, तो 4√3 कॉमन बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4√3, सिंपल। अब इसके बाद यहाँ इन दोनों में माइनस कॉमन मिलेगा। ठीक, और अब देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ 8 है, पहले हम नंबर्स में कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो 2 और 8 में नंबर्स का मतलब है कि स्क्वायर रूट के अलावा जो नंबर्स है उनमें कॉमन देखेंगे। तो 2 और 8 में क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। ठीक, अब 2 कॉमन मिलने के बाद हम ब्रैकेट में लिखे तो ये 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 4 ऐड होता है तो 4 और फिर √3। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 को कॉमन लिया है, कभी कभी क्या होगा हमें 2 और साथ में हो सकता है रूट वाली वैल्यू भी कॉमन लेनी पड़े। तो भी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया, क्या बन गया फैक्टर्स x प्लस 4√3 और √3x माइनस 2। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, इसी की तरह है इसलिए थर्ड वाला पहले देख लेते हैं, सेकंड फिर देखेंगे। थर्ड पार्ट में अगर हम x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा √3 × 6√3, जो कि क्या आ जाएगा √3 × √3 3 बनेगा, और 3 6 ज़ा 18, प्लस का आएगा तो प्लस करके हमें क्या लाना है 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 18, तो 18 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो क्या मिले नंबर्स हमें 2 3 और 3। ठीक है, 2 × 3 × यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 9 और इधर से ये 2, तो 9 और 2 ऐड करके 11 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे बन गए पेयर 9 और, ठीक है, 9 और 2 से हम ले आएंगे नंबर्स, तो क्या हो गया √3 x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। ठीक, अब देखिए
यहाँ पर जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, तो √3 कॉमन लेंगे और x तो कॉमन है ये दोनों में। जब √3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो सिर्फ x बचा प्लस। अब 9 से √3 कॉमन लेना, तो 9 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 × 3। हमें √3 कॉमन लेना है, इसमें से √3 बनाना पड़ेगा, तो किसी भी एक 3 को ब्रेक कर लेंगे और √3 बना लेंगे। 3 को क्या लिखा है दूसरे वाले, √3 × √3, ठीक है। यहाँ से √3 जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3√3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3√3, और x तो कॉमन ले ही चुके हैं। अब यहाँ पर 2 और 6 में, ठीक है, कॉमन मिलेगा 2, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2 3 × 6 होता है, तो 3√3, ठीक है। ये बन गया फैक्टर्स x प्लस 3√3 और √3x प्लस 2। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 × -6 आएगा, माइनस का 6, माइनस करके क्या लाना है हमें 2√2, ठीक है, माइनस करके 2√2 लाना है। तो पहले तो फैक्टर कर लें इसके, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी मिले फैक्टर 2 × 3, ठीक है। अब हमें चाहिए √2 वाली वैल्यू, ठीक है, तो इसमें से हमें √2 बनाना पड़ेगा। तो 3 से तो रूट बनेगा नहीं √2, तो कहाँ से बनाएंगे हम, 2 से √2 बनाएंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 × √2 और × 3, ठीक है। अब हमें क्या करना, माइनस करके 2√2 लाना है। तो अगर हम इनको एक साथ ले लें 3√2 को, और ये √2 अलग ले लें, तो अगर 3√2 से हम √2 माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें। अब 3√2 में से 1√2 माइनस होगा तो कितने बचे 2√2, ठीक है। तो पेयर बन गए 3√2 और √2, इस तरह से पेयर बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3√2x माइनस √2, ठीक है, -6। यहाँ से सिर्फ x कॉमन मिलेगा, इसके साथ कोई नंबर है ही नहीं, तो नंबर में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो ये क्या बचेगा x प्लस 3√2, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो 6 और √2 है, यहाँ पर 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो अगर 6 2 का मल्टीपल है तो जो छोटा नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे। छोटा है 2 तो √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर √2 और माइनस कॉमन ले लिया तो बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा प्लस, और अब √2 कहाँ से कॉमन लेना है 6 से, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। अब हमें चाहिए √2 कॉमन, तो 2 को ब्रेक करना पड़ेगा, √2 × √2 × 3। तो अब यहाँ से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3√2, 3 और √2 बचेगा, तो क्या बचा यहाँ पर 3√, ठीक है। तो अब ये बन गया फैक्टर हमारा x प्लस 3√2 और x माइनस √2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब हमें जो है इसका फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें √6 चाहिए ना। और √6 ऐसे मिलेगा, 6 को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं √6 × √6, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर देंगे अगर 6 का 2 × 3 इस तरह से लिख देंगे, यहाँ कहीं 6 आएगा ही नहीं, तो √6 कैसे बनेगा, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन नहीं करना है। अब मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आया है, तो प्लस करके हमें क्या चाहिए 2√6, तो दो ही तो नंबर है, इन्हें जोड़ दें अगर √6 प्लस √6, तो ये क्या आ जाएगा 2√6, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल। तो हमारा पेयर बन गया √6 और √6, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 3x², माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट लगा लीजिए, ऐड करके लाना था, तो √6x प्लस √6x प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से, तो 3x², ये हो जाएगा माइनस √6x, और ये माइनस प्लस माइनस √6x प्लस। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, यहाँ पर जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है 6 बड़ा है, इसलिए कॉमन क्या लेंगे √3, छोटे नंबर का स्क्वायर रूट कॉमन लिया जाएगा। ये नहीं ज़रूरी कि जिस पे स्क्वायर रूट लगा वही कॉमन लेंगे, ठीक है। जो नंबर छोटा है, जब मल्टीपल दिख गया तो जो नंबर छोटा है उसका स्क्वायर रूट हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमने √3 कॉमन लिया और x दोनों में कॉमन है, ठीक है। जब √3 कॉमन लिया तो 3 में से क्या बचेगा, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। जब √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा सिर्फ √3, तो यहाँ पर आ गया √3, और x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब जब भी रूट में से कॉमन लेना है, ठीक है, तो जब दोनों वैल्यू रूट की है, मतलब जो कॉमन लिया वो भी रूट में है और जिससे कॉमन लिया वो भी रूट में है,
अब दोनों रूट में है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, ठीक है, तो हम रूट में 2 लिख देंगे बस, और x तो कॉमन ही ले लिए। अब यहाँ से माइनस कॉमन मिलेगा। अब रूट 6 और 2, ठीक है, तो 6 2 का मल्टीपल है और 2 छोटा नंबर है, तो कॉमन क्या लेंगे, रूट 2, ठीक है, कॉमन क्या लिया, रूट 2। अब रूट 2 कॉमन लिया तो रूट 6 में से क्या होता है, सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो रूट 3 और x, ठीक है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ से रूट 2 एक कॉमन हो गया तो क्या बचा, सिर्फ रूट 2, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस रूट 2। तो हमारे फैक्टर बन गए रूट 3x माइनस रूट 2, और दूसरे में भी रूट 3x माइनस रूट 2, ठीक है। ये तो बताइए ना कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये सब इसीलिए करते हैं कि मल्टीप्लाई करके पेयर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट सेम, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट नंबर, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, रूट 3, यानी मल्टीप्लाई करके रूट 3 लाना है, और नंबर पॉजिटिव आया तो प्लस करके क्या लाना, रूट 3 प्लस 1। अरे तो सिंपल है ना, इन दोनों को जोड़ दें अगर रूट 3 और 1 को, तो रूट 3 प्लस 1 ही तो मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ज़्यादातर उनमें, ठीक है, ज़्यादातर उनमें पेयर बना ही हुआ होगा, सीधे आपको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देना है यहाँ पर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3, और ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3x, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, और ये 1 इंटू एक्स क्या बनेगा, x, फिर प्लस रूट 3। अब इन दोनों में कॉमन मिलेगा x, ये हो गया x माइनस रूट 3, यहाँ पर कॉमन मिलेगा माइनस का 1, ये हो गया x माइनस रूट 3। तो फैक्टर क्या हो गए, x माइनस रूट 3 और x माइनस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम ये समझेंगे कि कभी कभी नंबर और रूट दोनों कॉमन लेने पड़ेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों में तो 2x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपल है, तो ये बचेगा x प्लस 2 रूट 3। ध्यान देने वाली बात है अगले दो टर्म्स में, तो यहाँ पर एक तो देखिए माइनस कॉमन मिल जाएगा, अब 2 और 12 में से 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक। तो अब 2 कॉमन ले लिया तो 12 की जगह पर क्या आएगा, इस टर्म की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो 12 की जगह पर 6 आएगा। तो अब देखें तो यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ रूट 3 बचा है, यहाँ रूट 3 बचा और यहाँ 6 बचा, ठीक। तो अब रूट 3 और 6, तो 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो रूट 3 और 6 में कॉमन क्या मिलेगा, रूट 3, तो हमें रूट 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कॉमन लेते कि यहाँ पर 6 की जगह 1 बचता, ठीक है, या मान लिया 2 बचता, तो 1 और रूट 3 में कुछ कॉमन नहीं लिया जाता, 2 और रूट 3 में कुछ कॉमन नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पर हमें 6 कॉमन में मिला है, ठीक है, और 6 3 का मल्टीपल होता है, तो हमें रूट वाली वैल्यू अब कॉमन लेनी पड़ेगी। छोटा नंबर 3 है तो रूट 3 कॉमन लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से 2 रूट 3 में से पूरा 2 रूट 3 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, बचा x, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब 12 में से क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया, उसकी वजह से 6 बचा। अब जब रूट 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक। तो अब हमने 6 में से क्या कॉमन लिया, रूट 3, तो क्या बचा 2 रूट 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 3। और अगर हम रूट 3 कॉमन नहीं लेते तो ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट ये सेम नहीं बनते, ठीक। अब इसके बाद नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।